Hello friends, welcome to English Literature. Here we are going to discuss NCERT series, that is 9th class NCERT series. फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम जो 9th क्लास के NCERT है उससे रिलेटेड पोएम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि जो हमारी पोइट्री है वो एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाए. फिर भी गाइज कुछ क्वेश्चन अगर रहते हैं तो हम सेकंड क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. जो हमारा फर्स्ट पोइम रहती है यहाँ पे, जो पोइम है वो फर्स्ट पोइम है द रोड नॉट टेकन. कौन सी पोइम है? द रोड नॉट टेकन, जो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फ्रेंड्स. और ये हमारी फर्स्ट पोइम रहती है 9th क्लास की. तो यहाँ थोड़ी सी हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे. इसी क्लास में फ्रेंड हम 4 से 5 पोइम्स हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, बाकी जो रहता है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. तो ये हमारी फर्स्ट पोइम है. और जो पोइम का नाम है वो टाइटल है वो क्या है? द रोड नॉट टेकन. इसमें जो फ्रॉस्ट है उन्होंने चॉइस के बारे में बताया है कि जब भी हम किसी सिचुएशन में खड़े होते हैं तो हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं, 2 पाथ्स होते हैं कि हम जो हमारा इजी रास्ता होता है और दूसरा जो हमारा रास्ता होता है वो कठिन रास्ता होता है फ्रेंड्स. ठीक है. तो क्या कहता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कठिन रास्ते को चुनते हैं, कि मीन्स जब हम कठिन रास्ते पे चलेंगे तो उसकी जो मंजिल होगी वो उतनी ही अच्छी होगी जितना हमारा रास्ता है वो कठिन होगा. ठीक है. और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लाइफ में जो कठिन चीज़ें होती हैं, जो हार्ड थिंग होती हैं, उनको स्वीप कर देते हैं और इजी लाइफ जीना पसंद करते हैं. चूज किया है. और यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये अपनी खुद की इमेजिन यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं हमारे पोइट हैं इस पोएम के. और नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ. यहाँ कहता है कि अपनी इमेजिन में जो ट्रैवलर होता है, ट्रैवलर कौन होता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट होता है. ठीक है. नरेटर और ट्रैवलर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं. और वो अपने आप को कहाँ पाते हैं? तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है. वेयर 2 रोड्स डाइवर्ट, जहाँ पे जंगल में 2 रोड डाइवर्ट होते हैं. मीन्स जब कोई रास्ता है और वाई की फॉर्म में बन जाता है कि एक रास्ता वो आगे जाके 2 रोड में डिवाइड हो जाता है. तो यहाँ 2 रोड मिलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट को. आगे हमारा क्वेश्चन देखना फ्रेंड्स, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस. और वो क्या प्रॉब्लम को फेस करता है जो ट्रैवलर होता है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं. तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो यही प्रॉब्लम फेस करता है, विच रोड है ही शुड ट्रेवल, कि किस रोड पे उसको ट्रैवल करना चाहिए. इसी तरह फ्रेंड्स हम भी देखते हैं कि हम आगे चलते हैं. लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, इसको आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं कि हम इसको चूज करें या उसको चूज करें. तो चॉइस हमारे जीवन में आती रहती है और हमें एक प्रॉपर जो डिसीजन लेना होता है. तो यही 2 रोड देख के जंगल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोचते हैं कि मुझे कौन से रोड पे चलना चाहिए. ठीक है. आगे मंजिल वही है, चाहे इस रोड से निकल जाओ चाहे उस रोड से निकल जाओ. ठीक है. लेकिन उनके लिए ये चुनना काफ़ी कठिन हो रहा था कि वो इस रोड से अपनी यात्रा को प्रारंभ करें या इससे प्रारंभ करें. ओके फ्रेंड्स, आगे है जो हमारा क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू. और वो क्या करते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करते हैं फ्रेंड्स? रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं वो ही स्टूड लॉन्ग, वे काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं. फिर उसके बाद क्या करते हैं? लुक डाउन वन एज फास्ट एज ही कुड. और क्या करते हैं कि लुक डाउन, आगे नीचे की तरफ देखते हैं, रोड की तरफ देखते हैं जितने दूरी तक वो देख सकते हैं. तो दोनों ये ऑप्शन हमारे बिल्कुल ठीक हैं. तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट रहता है. आगे है, वाई हैड द सेकेंड रोड द बेटर क्लेम. जो सेकेंड रोड था वो बेटर क्लेम कैसे करता है? ठीक है. एक रोड होता है वो झाड़ियों वाला होता है, दूसरा रोड होता है वो कैसा होता है? इट वाज ग्रासी, कि उस पर घास बिछी हुई है. एंड दूसरा क्या होता है? इट वांटेड वियर. और क्या है? इट वांटेड वियर, कि हम रोड को ही देख के ऐसे फील हो रहा था कि इस पे कोई नहीं चला हुआ, क्यों नहीं इसके ऊपर चला जाए. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर सी है वो वेरी करेक्ट रहता है. दोनों ही ऑप्शन ए और बी इसमें आते हैं फ्रेंड्स. आगे चलेंगे. बोथ द रोड इक्वली लेट दैट मॉर्निंग. अब कहता है कि बोथ द रोड इक्वली ले दैट मॉर्निंग, कि दोनों ही रोड उस दिन इक्वली ले पड़े हुए थे, लग रहे थे. बिकॉज क्यों लग रहे थे उनको दोनों ही रोड एक जैसे? तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है. नो स्टेप हैड ट्रोडन दैम बैक,
कोई भी जो दोनों रोड थे उन पे कोई भी स्टेप नहीं चला गया था। मीन्स ट्रोडन क्या होता है, चलना। तो वे रोड ऐसे लग रहे थे कि इनके ऊपर से कोई नहीं गया है। वो घास थी वो बिल्कुल ऐसे फ्रेश सी फील हो रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। वाई डज द ट्रेवलर रिग्रेट फॉर हिम मेकिंग रॉन्ग चॉइस। अब कहता है कि ट्रैवलर है वो अपनी जो चॉइस के ऊपर रिग्रेट क्यों करता है। रिग्रेट होता है फ्रेंड्स पश्चाताप करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। बिकॉज द रोड ही चूज वॉज क्या कहता है कि लेस ट्रेवल्ड बाई। जो रोड रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने चूज किया था वो बहुत कम चला गया था। ठीक है, लेस ट्रेवल्ड बाई क्या होता है, जिस पे बहुत कम चला गया, वो बिल्कुल फ्रेश सा उसको फील हो रहा था, इसलिए वो रिग्रेशन करता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। व्हाट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस इन हिज लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या कहता है कि क्या डिफरेंसेस बनते हैं। मीन्स ये जो हम चॉइस के अंदर हम कुछ मान लो 2 ऑप्शन है, उनमें से हमने एक चूज कर लिया, तो फिर हम क्या डिफरेंस प्राप्त करते हैं, क्या उसका हमें कंक्लूजन मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो ऑप्शन नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। ही हैड मेड द रॉन्ग चॉइस। और फिर उसको क्या लगता है, जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनको लगता है कि भाई मैंने गलत रास्ता चूज कर लिया है, कि अगर मैं शायद जो रोड बिल्कुल भी नहीं चला गया था उस पर चलता तो वो और भी बेटर रहता। ठीक है, और वो इजी घास जो ग्रासी वे है उसको चूज कर लेता है, झाड़ियों वाला वे नहीं करता, तो इसलिए उसको रिग्रेशन होता है हमारे जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस पोएम का। व्हाट काइंड ऑफ पोएम डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइट। अब कहता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किस काइंड की ये पोएम लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम बात करें तो सिंपल बट इंसाइटफुल। दूसरा है अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। और क्या है कि बिल्कुल ही सिंपल इंसाइटफुल। और इंसाइटफुल क्या होता है फ्रेंड्स, इंसाइटफुल बिल्कुल अंदर से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे से इन्होंने अपनी पोएम लिखी हुई है जो कि कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को शो करती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नाउ चलते हैं सेकंड पोएम के ऊपर जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। 10 to 11 हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, बिल्कुल ही थोड़े क्वेश्चन रहते हैं जो हमारी जो पोएम्स हैं उनसे। और आपकी आज ही जो हमारी 9th क्लास है उसका जो हमारा रहता है पार्ट 1 रहता है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। जो हमारा सेकंड जो हमारी पोएम है, देखना एक बार विंड। जो विंड हमारी पोएम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 9th क्लास की सेकंड पोएम है विंड, जो कि रिटन की गई है सुब्रमण्या भारती के द्वारा लिखी गई है फ्रेंड्स। और इसकी जो थीम की अगर हम बात करें तो इसमें हवा के बारे में बताया कि ये हवा, यहाँ पे एड्रेस किया गया है हवा को पोइट के द्वारा कि हवा तो इतनी तेज़ी से बहती है कि तू उथल पुथल मचा देती है, घरों को गिरा देती है, आग फैला देती हो, जो पेपर्स हैं उनको स्कैटर कर देती हो और पेड़ों को गिरा देती हो। तो इस तरह से जो राइटर पोइट है उन्होंने विंड को एड्रेस किया कि विंड को काफ़ी शक्तिशाली बताया है। तो यहाँ इस पोएम में हम डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन हैं उनसे उनको। तो फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डज द विंड काज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब कहता है कि व्हाट डज विंड, क्या जो विंड होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का कारण होती है। तो फ्रेंड्स जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, यस, व्हेन इट ब्लो स्ट्रोंगली। जब ये बहुत तेज़ बहती है तो ये क्या होती है, डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाती है। आपको पता है जब तूफान आता है, जब आंधी आती है तो हमारे जो पेड़ वगैरह गिर जाते हैं, घरों की छतें टीन वगैरह उड़ जाती हैं, तो हवा काफ़ी शक्तिशाली होती है जब वो बहुत तेज़ी से बहती है। आगे है, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का राइटर कौन है, इस पोएम का पोइट है वो कौन है। तो सुब्रमण्या भारती हैं, वो इस पोएम के क्या रहते हैं, राइटर रहते हैं। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी कंट्रोल द विंड। क्या हम विंड को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं। नो वन इज कंट्रोल विंड, क्या हवा को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आगे चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चंस रहते हैं फ्रेंड्स। व्हाट शुड वी डू टू मेक विद द विंड। हमें क्या करना चाहिए विंड के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या कहता है कि जो विंड है उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, जो वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे घर हैं, मिट्टी के घर हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। वी शुड ज्वाइंट द डोर, क्या कहता है, फिरमली। जो हमारे ज्वाइंट है, क्वाड होते हैं, जैसे जैसे देखो जैसे जैसे हवा आती है तेज़ तो हमारे घरों के डोर से वो बजते हैं ऐसे लग लग के
हवा के कारण, तो उनको भी हमें फिर्मली होता है मजबूती से ज्वाइंट करना चाहिए। फिर है वी शुड प्रैक्टिस टू मेक, क्या कहता है कि मेक द बॉडी फिम, और हमें अपनी जो बॉडी है उसको भी क्या बना लेना चाहिए, मजबूत बना लेना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज वेरी करेक्ट। व्हाट डज द विंड डू विद, क्या कहता है कि फायर्स, और जो विंड होती है वो फायर के साथ क्या करती है, स्ट्रॉन्ग विंड होती है। विंड अपने आप में स्ट्रॉन्ग एयर को ही कहते हैं, ठीक है। जो स्मूथ एयर बहती है उसको हम एयर कहते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग एयर होती है उसको हम विंड कहते हैं फ्रेंड्स। तो वो क्या करती है आग के साथ, ब्लो आउट वीक फायर्स, वो क्या करती है कि अगर आग धीमी बहती है, जो आग धीमी होती है उसको बहुत तेज़ कर देती है, ठीक है। मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड, क्या कहता है, फ्लोरिस, और जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है वो क्या करती है, रोर करती है, दहाड़ती है, ठीक है। आप देखते हो ना आग की लपटें, और फ्लोरिस कर देती है, जला देती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो वेरी करेक्ट रहता है, बोथ ए और बी दोनों ही सही हैं। आगे चलते हैं, व्हाट डज द विंड, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द विंड डू व्हेन इट ब्लोज स्ट्रांगली। अब कहता है कि विंड जब स्ट्रांगली बहती है तो क्या करती है, तो ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज, जो ब्रिक मानी तोड़ना, जो शटर्स होते हैं विंडो के उनको तोड़ देती है। स्कैटर द पेपर्स होते हैं उनको बिखरा देती है। थ्रोन डाउन द बुक्स ऑन दिस स्लैब, और जो शेल्फ होती है उससे जो बुक्स होती हैं उनको नीचे गिरा देती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। आगे चलेंगे, व्हाट एग्जाम्पल डज द पोइट गिव ऑफ वीकलिंग्स। अब कहता है कि वीकलिंग के, कि भाई हवा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वीक कौन है, तो यहाँ वीक के कुछ एग्जांपल्स देते हैं कि पोइट कहते हैं कि ये जो थिंग्स होती हैं वो काफ़ी वीक हैं कंपैरिजन टू एयर, जो स्ट्रॉन्ग एयर होती है, विंड होती है उससे। तो यहाँ कहते हैं, क्या कहता है कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, जो हाउस होते हैं क्रम्बलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हाउस का गिरना, क्रम्बलिंग डोर, जो डोर होते हैं वो भी क्रम्बलिंग करते हैं, शोर करते हैं, गिरते हैं, ठीक है, सरसराट करते हैं। क्रम्बलिंग लीव्स, और जो लीव्स होती हैं लोगों की जिंदगियां होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, क्रम्बलिंग, गिर जाती हैं, दब जाते हैं, जैसे घरों में दब के लोग। तो इस तरह से क्या कहता है कि ऑल ऑफ दीज वेरी करेक्ट रहता। हाउ इज हिज द विंड्स फ्रेंड्सशिप। अब कहता है कि जो एयर होती है उसके साथ फ्रेंड्सशिप कैसी होती है। तो हम क्या कहता है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, गुड होती है और प्रेजवर्दी होती है। जो फ्रेंडशिप होती है जो हवा के साथ वो कैसी होती है, देखो फ्रेंडशिप का मतलब इन्होंने क्या लिया है, अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हम भी एयर जितने ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो हमें फिर वो हवा इतनी ज़्यादा क्रूअल नहीं लगेगी। तो इसलिए जो पॉइंट कहता है कि हमें भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए, और फिर हमें हवा है वो कैसे लगेगी, गुड लगेगी और प्रेजवर्दी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो सेकंड पोइम है वो कंप्लीट हुई। अब चलते हैं फ्रेंड्स जो हमारी थर्ड पोइम है उसके ऊपर। तो थर्ड पोइम की अगर हम बात करें तो रेन ऑन द रूफ, क्या है, रेन ऑन द रूफ, ये हमारी थर्ड पोइम है, पोइम थर्ड है, जो राइट डाउन की गई है कोट्स किनले के द्वारा। किसके द्वारा, कोट्स किन्ने के द्वारा राइट डाउन की गई है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं समरी। तो रेन ऑन द रूफ है, इसका जो डिस्क्रिप्शन किया गया है वो नेचर का डिस्क्रिप्शन है, रेन का डिस्क्रिप्शन किया है जो हमारे पोइट हैं उन्होंने, और कहा है कि जो रेन की बूंदें जब टीन के ऊपर, छत के ऊपर गिरती है तो टिन टिन की आवाज़ आती है, वो पोइट को बहुत ज़्यादा रिमाइंड करवाती है अपनी जो बचपन की मेमोरीज, ठीक है। और वो अपनी माता को, अपनी मदर को याद करते हैं, साथ ही साथ अदर एक्सपीरियंस को भी याद करते हैं, और हवा के साथ कंपैरिजन करते हैं कि भाई जो रेन की बूंदें हैं वो कैसी हैं और उसकी जो यादें हैं वो कैसी हैं। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोइम। इस पोइम का राइटर कौन है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो कोट्स किन्ने हैं वो इस पोइम के राइटर हैं। व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन। अब कहता है कि जब बरसात होती है, जब रेन होती है तो पोइट क्या करना पसंद करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी वेरी करेक्ट है, प्रेस द पिल्लो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। यहाँ पे जो पोइट है वो एक कॉटेज में रहता है और वो क्या करता है, जो बेड के ऊपर पिल्लो पड़ा होता है उसको प्रेस करता है जब बारिश होती है, ठीक है। दूसरा है लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। अब कहता है कि फिर क्या करता है, लेटे हुए
यह सुनना पसंद करता है कि जो बरसात की बूंदें छत के ऊपर टिन टिन की आवाज़ करती हैं, तो वो उस ध्वनि को भी सुनना पसंद करते हैं जब बरसात होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 काम करना पोइट है वो पसंद करता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन, देखना व्हाट हैपन व्हेन इट रेन्स। और अब कहता है कि जब बरसात होती है तो क्या घटित होता है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो वेरी करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, द ह्यूमिड शैडो होवर ओवर द स्काई। अब कहता है कि स्काई में क्या हो जाती है, नमी वाली शैडो आ जाती है। मीन्स हम देखते हैं ना आकाश ऐसा ढका ढका सा फील, गिला गिला सा हमें लगता है। दूसरा क्या है, द मेलैंकली डार्कनेस ग्रेटली वीप। और जो मेलैंकली डार्कनेस का कंपैरिजन किसके साथ किया है, ये पर्सोनिफिकेशन किया है जब आकाश में क्या होता है, धुआं जैसे जो बादल होते हैं वो बारिश करते हैं। ठीक है, जो बादल से बन जाते हैं धुएं जैसे कलर के, और वो क्या करते हैं, बारिश करते हैं। तो उनका जो वर्णन किया है यहाँ पे पोइट ने, वो विप के साथ किया है, रोना, आंसुओं के साथ किया है कि बादल ऐसे दिखते हैं जैसे कि रो रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वेरी करेक्ट रहता है। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट हैज़ एन इको इन दी हर्ट। अब कहता है कि पोइट के हर्ट में क्या इको पैदा होता है उस टाइम पे। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो हमारा जो ऑप्शन क्या इको पैदा होता है कि एवरी टिंकल ऑन द रूफ। और जो टिंकल सुनता है, जो बरसात के बूंदों की जो टिंकल की आवाज़ सुनता है, वो पोइट के हृदय में लगती हैं। पोइट वो उनको फील करता है अपने हार्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वेरी करेक्ट है। आगे चलेंगे, व्हाट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट। अब कहता है कि वैसे तो बहुत ज़्यादा मेमोरी पोइट के माइंड में आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो सबसे मेजर जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पे जो पोइट होता है वो क्या करता है फ्रेंड्स, यहाँ पे पोइट होता है उसको द मेमोरी ऑफ हिज मदर एज सी यूज टू बी ईयर्स बिफोर। जैसे उसकी मदर होती है वो उसको सुलाने के लिए उसको गाती थी, उसको सहलाती थी, वैसी ही फीलिंग लेता है जब वो बारिश होती है। तो ये मेमोरी उसके माइंड में आती है अपने माँ की, अब जो उसके चाइल्डहुड में उसकी मदर उसके साथ किया करती थी। आगे है हमारा, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स व्हाट वर दी डार्लिंग ड्रीमर्स। अब कहता है कि टू रिगार्ड द डार्लिंग। अब कहता है कि ये जो फ्रेज यहाँ पे यूज किया गया है डार्लिंग ड्रीमर्स, ये किसके लिए यूज किया है। तो फ्रेंड्स टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, यहाँ जो फ्रेज है यूज किया है जो माँ का बच्चों के प्रति जो अफेक्शन होता है उसके लिए यूज किया है। तो यहाँ पे जो होगा आंसर वो होगा हिज मदर्स चिल्ड्रन, कि अपनी बच्चों के लिए जो माँ का प्यार होता है उसी के लिए इस फ्रेज को यूज किया है। आगे है, हाउ लॉन्ग डिड हिज मदर लेफ्ट देम ड्रीमिंग। अब कहता है कि हाउ लॉन्ग, कब तक उसकी माँ उसको ऐसे ड्रीमिंग करने के लिए छोड़ गई थी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स टिल दे डाउन। और टिल दे डाउन का मीनिंग होता है सूर्योदय के समय तक, कि भाई वो रात से लेकर सुबह तक वो अपनी मदर को मतलब याद कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ सूर्योदय के टाइम तक वो अपनी मदर के या अपनी मेमोरी को याद कर सकता है, और उसी टाइम पे उसकी माँ वो छोड़ के चली गई थी। आगे चलेंगे, जो हमारी फोर्थ जो हमारी पोइट्री रहती है उसके ऊपर चलेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स लगभग हमने 25 क्वेश्चन किए होंगे 3 पोइम्स के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल थोड़े से ही हैं। एक ही क्लास में एक ही दिन में आप कर पाओगे। 15 से 20 मिनट की ये क्लास रहेगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी फ्रेंड्स। अब 2 पोइम और बचती हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारी फोर्थ पोइम है फ्रेंड्स, इसकी अगर हम बात करें तो इस पोइम का नाम है द लेक आइसले ऑफ इनिसफ्री। तो ये हमारी पोइम है। इसके अगर हम राइटर की बात करते हैं तो यहाँ पे विलियम बटलर येट्स ने इस पोइम को राइट डाउन किया है फ्रेंड्स। ठीक है, जो W.B. येट्स है उन्होंने इस पोइम को लिखा है, और इस पोइम में जो पोइट है उन्होंने इनिसफ्री का वर्णन किया है। इस पोइम में जो लेक आइसले है उसका इन्होंने वर्णन किया है कि कितना पीसफुल यहाँ पे जो हमारा क्या रहता है, यहाँ पे कितना पीसफुल जो डिस्क्रिप्शन जो पोइट है उन्होंने शो किया है। और पोइट वहाँ जाने की कामना करते हैं कि भाई मैं भी ऐसा ही प्लेस चाहता हूँ जहाँ पे बिल्कुल शांति हो, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस न हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो क्या रहता है, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोइम।
फ्रेंड्स राइटर और जो पोइम है इनका नाम काफ़ी टाइम पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पोइम्स है वो उनके राइटर्स कौन हैं। तो अगर आप एक से दो रीडिंग ले लोगे तो भी आपके जो दिमाग में ये बात छप जाएंगी कि इस पोइम का कौन सा पोइट है। तो इस पोइम का हमारा पोइट है वो W.B. Yeats हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोइट एक्सप्लोर इन दिस पोइम। अब कहता है कि पोइट है वो इस पोइम में क्या एक्सप्लोर करता है, किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन करता है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी है वो वेरी करेक्ट है। द पीस एंड ट्रांसक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री, जो इनिसफ्री है आइसले है उसकी पीसफुल जो नेचर है उसका क्या करता है, डिस्क्रिप्शन करते हैं, पीस एंड ट्रांसक्विलिटी का वर्णन करते हैं। नाउ नेक्स्ट है वाई डज द पोइट लॉन्ग फॉर इनिसफ्री। जो इनिसफ्री है जो आइसले है उसके लिए पोइट की क्या इच्छा है। लॉन्ग करना इच्छा, लॉन्ग मीन्स इच्छा, क्या इच्छा है पोइट की। तो पोइट है वो क्या करना चाहता है फ्रेंड्स, ही स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय। अब कहता है कि पोइट है वो बहुत ज़्यादा टाइम है वो एज ए बॉय के रूप में, मीन्स जिसे कोई चिंता ना हो और पीसफुल जीवन व्यतीत करना चाहता है। आगे चलेंगे विच काइंड इज दिस पोइम। अब कहता है कि ये पोइम है वो किस टाइप की पोइम है। तो फ्रेंड्स ये बैलेड तो नहीं, बैलेड जो होगी हमारी वो एक लेजेंडरी पोइम हो सकती है, स्टोरी उसमें होगी और इसमें किसी प्रकार की स्टोरी है वो नहीं है। तो जो ये पोइम है वो क्या है, एक लिरिक है, एक सॉन्ग है जो W.B. Yeats ने लिखा है। आगे है व्हाट डज द पोइट वांट टू डू व्हेन ही गोज बैक टू इनिसफ्री। अब कहता है कि पोइट है वो क्या करेगा, क्या करना पसंद करेगा, क्या करना चाहता है जब वो वापस इनिसफ्री जाएगा। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो बिल्ड ए स्मॉल कैबिन ऑफ क्ले एंड वेटल, हैव ए 9 बेंच रो, हैव ए हीव फॉर द हैनी बी। ये तीनों ही काम करेगा जो हमारा पोइट है वो क्या क्या करेगा, एक छोटा सा क्ले का मिट्टी का घर बनाएगा और ग्रीनरी लगाएगा उस घर के आसपास, और एक हनी के लिए एक जो बीज हैं हनी उनके लिए क्या करेगा, एक हीव बनाएगा, ठीक है, बिल्ड करेगा। तो पोइट की ये इच्छा रहती है फ्रेंड्स। आगे चलेंगे हाउ डज ही वॉन्ट टू लिव देयर। तो वो कहता है कि वो वहाँ पे कैसे रहना पसंद करेगा, कैसा रहना चाहेगा, कैसे रहना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स उसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ ए और बी आएगा। यहाँ पे अलोन रहना चाहेगा और दूसरा इन दिब्बी लाउड ग्लेड, और जो मक्खियों की बीन बनाने की जो आवाज़ आती है उसको सुनना पसंद करेगा। तो इस तरह जो पोइट है वो इनिसफ्री जाना चाहता है। व्हाट विल ही हैव देयर, और क्या कहता है कि और उसको वहाँ पे क्या मिलेगी, जो पोइट को तो वहाँ पे क्या मिलेगी फ्रेंड्स, सम पीस, उसको वहाँ पे शांति महसूस होगी, क्योंकि इनिसफ्री है वो एक लेक साइड का जो हमारा एरिया है, जैसा कि नाम से ही हमें दिखाई दे रहा है। लेक साइड जो हमारा एक द्वीप होता है, आइसले होता है, और वहाँ पे काफ़ी पीस और नेचर हमें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ विल पीस कैम टू हिम फ्रॉम, और जो पीस है वो उसके पास कैसे आएगी, ठीक है, मीन्स वो कैसे पीस को महसूस करेगा। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर बी जो ए है वो भी ठीक है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, क्या है, जब वो मॉर्निंग होगी, ड्रॉपिंग फ्रॉम दी, ड्रॉपिंग जब ओस गिरेगी, यहाँ पे देखो पर्सोनिफिकेशन क्या है, जब सुबह जब मॉर्निंग के घूंघट से ओस पड़ेगी, वेल्स होता है घूंघट, मॉर्निंग सुबह, ठीक है, सुबह के घूंघट से ड्रॉपिंग होगी ओस की। फ्रॉम ऑल ए ग्लीमर ऑफ मिडनाइट, और क्या देखेगा, ग्लीमर देखेगा, मिडनाइट की जो ग्लीमर देखेगा। और फ्रॉम ए पर्पल ग्रो एट नून, और नून के समय पर्पल कलर का जो उसे दृश्य दिखाई देगा। तो इन तीनों बातों से ही पोइट को क्या मिलेगी फ्रेंड्स, पीस मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। व्हेन इज द साउंड ऑफ लिनेट्स विंग्स हियर्ड। अब कहता है कि व्हेन इज दी, और जो लिनेट्स की विंग्स की जो साउंड है वो कब सुनाई देगी पोइट को। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो इवनिंग में पोइट को क्या सुनाई देगी, इवनिंग में लिनेट पक्षी है, जो लिनेट जो चिड़िया जैसा एक पक्षी है उसके जो विंग्स होते हैं उसकी आवाज़ पोइट को सुनाई देगी। तो फ्रेंड्स यहाँ ये जो मैंने 8th वाले क्वेश्चन में आपको बताया है ना, तो ये इनको भी लर्न करना कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, ठीक है, और साउंड ऑफ लिनेट्स विंग्स कब सुनाई देगी, इन द इवनिंग में। आगे चलेंगे व्हेन डज द क्रिकेट सिंग
देयर, और जो क्रिकेट है वो वहाँ पे कब गाना गाएंगे। तो फ्रेंड्स क्रिकेट है वो कब गाना गाएंगे, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में क्रिकेट है वो गाना गाएंगे। व्हाट डज द पोएट लॉन्ग टू हियर एट इनिशफ्री, और पोइट की क्या इच्छा है इनिशफ्री में सुनने की। तो फ्रेंड्स पोइट की इच्छा क्या है देखना एक बार। फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप, ब्लोइंग ऑफ द विंड, द लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड बाय द शोर, चिर्पिंग ऑफ द वर्ड। लेकिन जो पोइट की इच्छा है वो क्या रहती है, द लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड बाय द शोर। लैपिंग करना, जब लैप मीन्स क्या होता है, गोद में आना। जब लेक की जो लहरें होंगी वो बार बार किनारे पे आएंगी तो उनकी जो धीमी धीमी आवाज़ है उसको पोइट सुनना पसंद करेगा। तो इस तरह से जो पोइट है उन्होंने अपने मन की यहाँ पे बात बताई है कि वो इनिशफ्री क्यों जाना चाहता है। वेयर विल द पोइट हियर इट, और पोइट है वो सब ये साउंड है वो कहाँ पे सुनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। वेयर विल द पोइट हियर इट, कहाँ पे सुनेगा, इन दिल्ली। अब क्या कहता है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है, इन द डीप हार्ट स्कोर, वो अपने दिल की गहराइयों से इन सबको सुनेगा, ठीक है, दिल से इन सभी चीज़ों को वो सुनेगा, महसूस करेगा। इनिशफ्री इज ए, इनिशफ्री है वो क्या है, तो इनिशफ्री है वो सिंपल नेचुरल प्लेस है, फुल ऑफ ब्यूटी है, फुल ऑफ पीस है, और ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ये पोइम हमारी कंप्लीट हुई फ्रेंड्स, जिसमें डब्ल्यू ईट्स ने इनिशफ्री का हमारे साथ शेयर किया है। आगे चलते हैं, जो हमारी फिफ्थ पोइम रहती है फ्रेंड्स। फिफ्थ पोइम है वो क्या है, ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड बाय फोव कैरी। फ्रेंड्स ये जो लीजेंड है, इसको लीजेंड जिसमें डिस्क्रिप्शन किया जाता है लीजेंड वगैरह का, वो बैलेड हो सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो लीजेंड है, इसमें एक सेंट पीटर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो क्रिश्चियनिटी को शो करते हैं, क्रिश्चियन को शो करते हैं, क्राइस्ट को शो करते हैं। और वो फ्रेंड्स एक बार वर्ल्ड की में घूमने के लिए आए हैं, जो हमारी धरती दुनिया है इसमें। और वो एक, जैसे उनको काफ़ी भूख लगी हुई है तो वो एक घर में एंट्री करते हैं जहाँ पे एक बुढ़िया है वो केक पका रही होती है। तो जो सेंट पीटर है वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं केक खाने के लिए, लेकिन जो बुढ़िया है वो उनको केक नहीं देती। तो फिर क्या करते हैं, सेंट पीटर उनको श्राप देते हैं कि तुम वुड कटर बन जाओगे। तो अगले जन्म में जो बुढ़िया होती है वो क्या बन जाती है, वुड कटर बन जाती है, वो जो लकड़ी को फोड़ फोड़ कर खाने वाली, ठीक है। तो इस तरह से जो पोइम है वो इसी के बारे में है, बुढ़िया और सेंट पीटर के ऊपर बेस्ड है, जो मैथोलॉजी से हमारी बिलोंग करती है। तो हमारा जो पोइट रहता है वो कौन है, फोव कैरी। तो लेट्स डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं 15 के लगभग, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारी जो पोएम है। इसके साथ जो आज का जो ये पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम। तो हमारे जो राइटर हैं इस पोएम के वो कौन है, फोव कैरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। विच काइंड ऑफ पोएम इज इट, ये पोएम है वो किस टाइप की है, तो ये एक फ्रेंड हमारा क्या है, एक बैलेड है। बैलेड क्या होती है, जिसमें किसी स्टोरी को कन्वे किया जाता है, बताया जाता है। आगे चलते हैं, वट वाज ए लिटिल वुमेन डूइंग देयर। अब कहता है कि जो लेडी है वो कैसी होती है, लिटिल, उसकी हाइट थोड़ी सी होती है, तो वो क्या कर रही होती है, मेकिंग केक्स, वो केक बना रही होती है, बेकिंग केक्स ऑन दी हेर्थ, और क्या कर रही होती है, हेर्थ जो चूल्हा होता है, भट्ठी होता है, उसके ऊपर केक पका रही होती है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं, हाउ डिड सेंट पीटर फील व्हेन ही रिच्ड द डोर ऑफ ए कॉटेज। जब सेंट पीटर हैं वो कॉटेज के डोर पे पहुंचते हैं तो कैसा फील करते हैं, तो ही वॉज डेड टायर, ही फेंटेड विद फास्टिंग, ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी है वो वेरी करेक्ट है, फेंटेड विद फास्टिंग। उस दिन जो सेंट पीटर हैं उन्होंने फास्ट कर रखा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा फेंट होते हैं, थके हुए होते हैं। आगे चलेंगे, वट वाज दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेड। बैलेड की करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, तो यहाँ पे जो बैलेड की करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो नैरेट्स ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा, ये बिल्कुल ठीक है। ए पार्ट ऑफ ए फोक कल्चर, ये भी बिल्कुल ठीक है। इज पास्ड ऑन ओनली फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, और ये ओनली भी हम इसको गा सकते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है। आगे है, व्हाट वन कैन लर्न बाय टेलिंग लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। अब कहता है कि जो लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड है वो क्या हमें क्या शिक्षा देती है, क्या सिखाती है।
तो ए मोरल लेसन, यहाँ से हम क्या सीखते हैं, एक मोरल लेसन सीखते हैं कि अगर हमारे द्वार पे, हमारे दरवाजे पे कोई भूखा प्यासा आता है तो हमें उसको खाना पानी देना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो लेडी होती है, वो जो ओल्ड लेडी होती है, वो सेंट पीटर को कुछ नहीं देती खाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। What did सेंट पीटर ask the old lady for? अब कहता है कि सेंट पीटर हैं वो ओल्ड लेडी को किसके लिए बोलते हैं, आस्क फॉर, कि भाई किस चीज़ के लिए लेडी को सेंट पीटर हैं वो कहते हैं, टू गिव हिम ए सिंगल केक, ठीक है। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर ए है वही बिल्कुल ठीक है, एक सिंगल केक लेने के लिए बोलते हैं। व्हाट वाज द लेडी रिएक्शन, और लेडी का क्या रिएक्शन होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। सी मेड ए वेरी लिटिल केक, इट वॉज थिन एज वाटर, वो बहुत छोटा केक बनाती है फ्रेंड्स। कहानी क्या होती है, जब वो लेडी केक बनाती है तो उसको जब जैसे ही वो पीटर को देने के लिए आगे की ओर करती है तो उसको काफ़ी बड़ा लगता है वो केक, तो फिर वो उससे और छोटा बनाती जाती है, और छोटा बनाती जाती है। लास्ट में क्या होता है, पानी जैसा पतला बना लेती है वो जो मिक्सचर होता है केक का, और वो के सेंट पीटर के लिए बनाती है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रीडी ये लेडी दिखाई गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। आगे चलेंगे। हु वाज सेंट पीटर, सेंट पीटर है वो कौन है, तो सेंट पीटर क्या है फ्रेंड्स, एन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, क्राइस्ट का एक अपोस्टल है, रूप है। टू विच डिड द टेल कंसर्न, अब कहता है कि टेल है वो किससे कंसर्न करती है, तो टेल है वो हमारी किससे कंसर्न करती है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी से। यहाँ पे ए है वो भी ठीक है, व्हेन गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड, जब गुड पीटर सेंट धरती पे रहते हैं। व्हेन ही वॉकड अबाउट द वर्ल्ड प्रीचिंग, और जब वो धरती पे उपदेश देने के लिए आते हैं तो उस टाइम की ये कहानी को शो किया गया है। आगे है 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन। व्हाट डिड द ग्रीडी ओल्ड लेडी से टू हरसेल्फ, अब कहता है कि ग्रीडी लेडी अपने आप को क्या कहती है, तो यहाँ पे जो ग्रीडी लेडी है वो हर केक सेम टू स्मॉल व्हेन सी एट देम हरसेल्फ, अब कहती है कि वो अपने आप ही बातें करती है कि जब मैं तो केक खाती हूँ ना तब तो ये केक बिल्कुल छोटे छोटे लगते हैं, और जब वो और किसी को देती है तो उसको काफ़ी बड़े लगते हैं। तो पहला सेंटेंस तो क्या कहती है कि जब मैं खाती हूँ तो ये केक काफ़ी छोटे लगते हैं। टू द केक सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, जब वो केक दूसरे को देती है तो काफ़ी बड़े लगते हैं। सी पुट द केक ऑन द शेल्फ, और वो क्या करती है, उसको बड़े लगते हैं तो वो शेल्फ के ऊपर वो केक है उनको रख देती है। तो ऑल ऑफ दीज वेरी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से वो लेडी है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, ग्रीडी है। आगे है वेयर डिड सेंट पीटर रीच वन डे, अब कहता है कि एक दिन सेंट पीटर है वो कहाँ पहुँचते हैं, तो कहाँ पहुँचते हैं फ्रेंड्स, द डोर ऑफ ए कॉटेज, एक कॉटेज के डोर पे पहुँचते हैं, बुढ़िया के पास। वाई डिड सेंट पीटर ग्रो एंग्री, और सेंट पीटर एंग्री क्यों हो जाते हैं फ्रेंड्स, क्यों हो जाते हैं आप बताओ। जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, बिकॉज सी वॉज एंग्री एंड फेंट, पहली बात तो ये थी वो पहले से ही भूखे थे। दूसरी बात क्या थी, बिकॉज द ओल्ड वुमेन वाज टू ग्रीडी टू लिव ऑन द अर्थ इन ए ह्यूमन फॉर्म, वो ये देखते हैं कि ये लेडी देखो ह्यूमन की फॉर्म में रह रही है, क्योंकि ह्यूमन माइंड सबसे सुपीरियर माइंड बताया गया है। बाकी तो जो बींग्स होती हैं उनके पास इतना ज़्यादा दिमाग ही नहीं होता, लेकिन कहता है कि एक मानव जाति के रूप में भी होकर कितने ज़्यादा लालची है, तो इसलिए जो सेंट पीटर हैं वो क्या एंग्री हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट डिड सेंट पीटर टेल द ओल्ड ग्रीडी वुमेन, अब कहता है कि सेंट पीटर है ओल्ड ग्रीडी वुमेन को क्या कहते हैं, दैट शी वॉज टू फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, अब कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है एक ह्यूमन फॉर्म में होके भी, ठीक है, एक तो ये बात कहता है। दूसरी क्या कहता है, दैट शी वाज नॉट फिट टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, दूसरी बात क्या कहता है कि तुम भोजन और ये इस घर के लायक नहीं हो, मीन्स तुम्हारे पास ये इतना कुछ भी है ना उसके भी तुम लायक नहीं हो। दैट शी वॉज टू सेल्फिश टू हैव फायर टू कीप हर वॉर्म, और तुम किसी अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी कोई भी चोट पहुंचा सकते हो, किसी को भी जला सकते हो। तो ये तीनों ही बातें सेंट पीटर बुढ़िया के लिए कहते हैं। ओके, आगे है हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द सेल्फिश ओल्ड लेडी, और पनिशमेंट कैसे देते हैं ओल्ड लेडी को। सी सेल बिल्ड एज द वर्ड डू, अब कहता है कि सी सेल बिल्ड
एज दी बर्ड डू। अब कहता है कि जैसे बर्ड करते हैं ऐसे ही वो भी किया करेगी। एक तो ये सजा देते हैं, मीन्स उसको पक्षी बना देते हैं। सी शैल गेट हर स्कैंटी फूड, और दूसरा वो स्कैंटी फूड प्राप्त करेगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, जैसे पक्षी खाते हैं ना थोड़ा थोड़ा, ऐसे ही तुम फूड को प्राप्त करोगी। तीसरा क्या था, सी शैल गेट हर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग ड्राई वुड ऑल दी डे। जब तुम सारा दिन कठिन मेहनत करके बोरिंग उबाऊ वाला हार्ड वर्क करोगी उस वुड को काटने का, तब जाके तुमको थोड़ा सा फूड मिलेगा। तो ये चारों ही बातें उसको पनिशमेंट के रूप में मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जो हमारा 16th क्वेश्चन है, व्हाट वाज सी चेंज्ड इनटू अंडर द कर्स ऑफ द सेंट। अब कहता है कि वो जब जो सेंट उसको कर्स दे देते हैं, श्राप दे देते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाती है। तो सी चेंज इनटू ए वुड पीकर, तो वो वुड पीकर में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है वही फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। 17th नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डिड सी लुक, और वो कैसी दिखाई देती है। सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। जो वुड कटर होता है उसके सर के ऊपर एक लाल टोपी जैसी उसका हर हेड होता है फ्रेंड्स, जो वुड कटर का। ऑल हेयर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक इन ए कोल एज ए कोल इन द फेम, और उसके जो मीन्स उसके जो पंख वगैरह कैसी लग रही हैं, जैसे जल गई हो कोल में। ठीक है, काली और जले जले रंग की दिखाई दे रही होती हैं, मटमैले रंग की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो वेरी करेक्ट रहता है। ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है और बी भी ठीक है। वेयर हैज़ एवरी कंट्री स्कूल, ठीक है, बॉय सीन हर। अब कहता है कि जहाँ जो वुड कटर होता है उसको क्या देखते हैं जब हम स्कूल में जाते होते थे। अब देखो, अब की बात नहीं है, ये काफ़ी पहले की बात है। ठीक है, तो उस टाइम पे जब हम स्कूल वगैरह में जाते थे तो हमें ऐसे दिखाई देते थे। ठीक है, आजकल के स्कूल तो शहर में होने लग गए भी, बच्चे भी शहरों में जाने लग गए। पहले क्या होता था, गांव से बाहर स्कूल होते थे जिसमें जाते टाइम पैदल जाया करते थे। ठीक है, तो उनको रास्ते में वुड कटर दिखाई देते थे। ठीक है, तो क्या कहता है कि कहाँ पे दिखाई देते थे वुड कटर, तो इन दी वुड, जंगलों में दिखाई देते थे। ठीक है, वुड कटर। आगे चलते हैं। हाउ डज सी गेट हर फूड एज ए वुड कटर, और वो कैसे वुड कटर के रूप में अपना भोजन कैसे प्राप्त करती हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, बाय बोरिंग हार्ड एंड ड्राई वुड। ठीक है, जैसे वो उबाऊ काम करके मुश्किल से ही अपना फूड प्राप्त करती है सूखे लकड़े से। ठीक है, सूखी जो लकड़ी है उससे अपना फूड है वो प्राप्त करती है काफ़ी देर मेहनत करने के बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी 5th पोइम है वो भी कंप्लीट हुई। इससे पहले हमने 4 पोइम्स की हैं, जो पूरी इसका एक पार्ट और आएगा फ्रेंड्स, जो हमारी पोइट्री का 9th क्लास की, और उसके बाद लगभग 2 और 3 क्लासेज में 9th क्लास की पोइट्री और जो हमारा थ्योरिकल जो चैप्टर रहते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के NCERT। फ्रेंड्स तो मेरे साथ बने रहिए, जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट के एग्ज़ाम के लिए और अदर एग्ज़ाम के लिए।